ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। हम सभी प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए कि आज के दिन हम अपने जीवन को समर्पित कर पाएँ भगवान की सेवा में, जो कि हमारा नित्य स्वभाव है। हम भगवान के दास अपने आप को समझ सकें, दासानुदास समझ सकें। तो हम भगवान से आज प्रार्थनाएं कर सकते हैं बहुत सारी। क्या क्या प्रार्थनाएं कर सकते हैं, जैसे शिष्टाष्टकम में आती हैं। तृणाद्यपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमाननी न मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर्रहेतुकी त्वयि। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम विनम्रता का गहना पहन सकें, हम किसी चीज़ की इच्छा ना रखें, केवल एक ही इच्छा हो, अन्नभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु। तो कृष्ण के अनुकूल, जो कृष्ण को जैसी प्रिय हो। और कृष्ण को क्या प्रिय है ये बताते हैं कृष्ण के भक्त राधा रानी। और राधा रानी को क्या प्रिय है ये बताती हैं सखियाँ मंजरियाँ। तो इस प्रकार से हम लोग उनके दास बन सकें। आप सब लोग ऐसी प्रार्थना कीजिए और आज सवेरे से ही भगवान से प्रेफुल मूड बनाइए। अपने जप में, अपनी तपस्या में भगवान से प्रे करते रहिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि हम कभी वैष्णव अपराध गलती से भी ना करें। हम केवल हमारा एक ही उद्देश्य हो, कैसे वैष्णव को पसंद किया जाए। तो ऐसे हम आज प्रार्थना कर सकते हैं। तो कल हमने सुना कि भगवान के आने के पहले क्या घटनाएं हुई। हमने सुना किस प्रकार से पृथ्वी जो है ब्रह्मा जी के पास जाती है और फिर ब्रह्मा जी पृथ्वी को, शिव जी को और अन्य देवताओं को लेके हमारा दुग्ध सागर के किनारे पर प्रार्थनाएं करते हैं। और तभी ब्रह्मा जी को हृदय में भगवान की वाणी सुनाई देती है और उस वाणी में भगवान बोलते हैं कि मैं जल्दी ही आऊँगा, तब तक सारे देवताओं को अवतार लेने के लिए बोलिए। और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को, उनकी पत्नियों को भी बोलते हैं कि आपको पृथ्वी पे अवतार लेना होगा और यदुवंश में आना होगा। तो इस प्रकार से सारे देवता लोग वापस आते हैं और उसके बीच में हम देखते हैं किस प्रकार जो है कंस देवकी को शादी के बाद उनके पति वसुदेव के साथ रथ में लेके जा रहे हैं और रथ को खुद चला रहे हैं। और तभी वहाँ पे आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में ये बोला जाता है कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस घबरा जाता है और घबराहट में अपनी सिस्टर के बाल पकड़ के तलवार निकाल के उसकी गर्दन काटने को होता है। तभी वसुदेव उसको बोलते हैं कि क्यों तुम पाप करते हो, जन्म मृत्यु सभी के साथ है। हाँ, जो पैदा हुआ है मरेगा ही, लेकिन अगर यदि हम पाप कर्म करते हैं तो हम अगला जीवन भी तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये फिलॉसफी वसुदेव की कंस को समझ नहीं आती है और कंस फिर भी मारने को उतारू रहता है। तब वसुदेव कहते हैं कि मैं देवकी के सारे पुत्रों को तुम्हें देता रहूँगा, तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो कंस मान जाता है और इस प्रकार जब वसुदेव पहला पुत्र लेके कंस के पास जाते हैं तो कंस को लगता है कि ये तो बहुत ही सत्यवान व्यक्ति है, मुझे तो 8वें पुत्र से खतरा है। तो वो कहता है कि तुम लोग जाओ, आराम से रहो, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद में लेकिन अचानक से नारद मुनि वहाँ पहुँचते हैं और बताते हैं किस प्रकार से तुम पिछले जन्म में काल नैमी राक्षस थे और किस प्रकार से विष्णु द्वारा तुम्हारा वध हुआ था और इस वक्त ये योजना बनाई जा रही है संसार में से असुरों को समाप्त करने की, क्योंकि असुर बहुत बढ़ गए हैं। तो ये सुन के कंस घबरा जाता है और वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर लेता है। सारे के सारे यदुवंशी बाकी लोग जितने भी होते हैं अपने पिता तक को जेल में बंद कर देता है और सब जगह का राजा बन जाता है। हम सुनते हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 अध्याय 2 श्लोक संख्या 1। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मगधराज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस यदुवंशी राजाओं को पीड़ित करने लगा। इसमें उसे प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविध, पूतना, केशी, धेनुक, बाणासुर, नरकासुर तथा पृथ्वी के अन्य सब असुर राजाओं का सहयोग प्राप्त था।
हमने सुना था कि किस प्रकार सहयोग इसलिए प्राप्त था कि कंस बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, उसने सब असुरों को पीट पीट के मार मार के उनकी जान की बस दान दिया, और इस कारण से वो उनके एक तरह से बंदी बन गए कि कभी भी कंस उनको बुलाएंगे तो हाजिर हो जाएंगे। हाँ, तो ये सारे लोग जो है कंस के एक तरह से गुलाम थे, इतने बड़े बड़े राक्षस जो कि आप कृष्ण कथा में सुनेंगे कैसे भगवान ने इनका वध किया। तो ये सारे मिलके जरासंध के साथ ये कंस के इन अधर्मी कार्यों में सहयोग कर रहे थे। जैसे हम बोलते हैं कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, कि क्या इस प्रकार से एक ही तरह के लोग हमेशा साथ में रहते हैं, सारे तोते हरे हरे एक साथ उड़ते हैं। तो इस प्रकार सारे पक्षी, सारे मनुष्य भी एक प्रकार की नेचर वाले एक साथ रहते हैं, जैसे हम लोग कृष्ण भक्तों के बीच में रहते हैं, ये सारे असुर भी अपना संग ढूंढते रहते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा, इनको लीडर मिला था जिसका नाम था कंस। ओके। असुर राजाओं द्वारा सताए जाने पर यादवों ने अपना राज्य छोड़ दिया और कुरुओं, पंचालों, केकयों, शाल्वों, विदर्भों, निषेधों, विदेहों तथा कौशलों के राज्य में प्रविष्ट हुए। कल हमने सुना था किस प्रकार भागवतम में बताया गया कि इस प्रकार हमें अननेसेसरी मरने के लिए उतारू नहीं रहना चाहिए। भक्त का जीवन तो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो जबरदस्ती जाके नहीं कहता मेरी रक्षस्यतीति विश्वास, अवश्य रक्षी कृष्ण विश्वास पालन। ऐसा नहीं है, भक्त सोचता है कि मेरी रक्षा तो कृष्ण करेंगे तो मैं जाके छत से कूद जाता हूँ, कृष्ण है तो मुझे बचा के ले जाएंगे। भक्त जानता है कि कृष्ण को वो अननेसेसरली कष्ट नहीं देना चाहता है, नहीं भक्तों को, बल्कि वो अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। इसलिए वो अपने शरीर की, अपनी जान की रक्षा करता है, क्योंकि भक्त का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक भक्त कई लोगों को भक्त बना सकता है। तो इस प्रकार से ये जो राजा थे, जो कंस से भयभीत थे, जिनको मारने पर उतारू था, इन्होंने फिलहाल कुछ समय के लिए अपना राज्य छोड़ दिया और अलग अलग राज्यों में प्रविष्ट हो गए, एक तरह से गुप्त अवस्था में चले गए। हाँ, सब इधर उधर छुप गए कि अभी यही समय है, थोड़े समय के लिए यही बेहतर रहेगा, जब तक भगवान अपनी लीला करेंगे, हाँ, और फिर हम प्रकट होंगे। तो ये थोड़े समय के लिए सब लोग वहाँ से गायब हो गए, किंतु उनके कुछ संबंधी कंस के इशारों पर चलने लगे और उसकी नौकरी करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ यदुवंशी कंस की नौकरी करने लगे, ये लोग छोड़ के नहीं गए। जैसे हम सुनते हैं कि अक्रूर जो है बाद में कृष्ण को लेने के लिए आएंगे कंस के कहने पर, लेकिन हम देखते हैं कि अक्रूर इतने अनन्य भक्त थे कि जब भगवान को लेने के वृंदावन में आएंगे तो वृंदावन की माटी में जब भगवान के चरणों के चिन्ह देखेंगे तो रथ से उतर कर उस माटी पे लोटपोट होने लगेंगे। हाँ, इतना भाव आ जाएगा उनको वृंदावन में एंटर करते ही कृष्ण के चरणों के चिन्ह देख के। फिर ये क्वेश्चन आता है कि ये लोग कंस के साथ क्या कर रहे थे, क्यों नहीं छोड़ के गए, है ना। जैसे तो ये बड़ा अप्रोप्रिएट समय का इंतज़ार करना पड़ता है। रूप और सनातन भी हुसैन शाह के साथ रह रहे थे, लेकिन वो एक परम भक्त थे भगवान के, मंजरियाँ थी। आप जानते हैं रूप सनातन अग्रणी भक्त हैं हमारी परंपरा के, लेकिन वो हुसैन शाह की सरकार में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का पद संभाले बैठे थे। लेकिन जब उनका जीवन देखते हैं तो पहले तो ये देखते हैं कि जो भी वो धन कमाया था उन्होंने, वहाँ पर उन्होंने एक गुप्त वृंदावन ही बना दिया था, एक प्रकार का वृंदावन ही बना दिया था। और बाद में हम देखते हैं किस प्रकार उन्होंने सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया। जब वो उन्होंने संन्यास लिया, चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए, तो जितना भी धन उन्होंने अर्जित किया था, जो कि नाव भर के सोने की अशर्फियाँ थी, मुद्राएं थी, उनको उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। तो इस प्रकार से, और दूसरा हम सुनते हैं कि जब हुसैन शाह ने बोला इन दोनों को कि तुम मेरे राज्य में आओ, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री इत्यादि बनो, हाँ, तो इन्होंने कहा यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, हुसैन शाह ने, तो मैं सारे वैष्णवों को मार डालूंगा। और बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, तो उस वक्त समय का तकाजा यही था कि उसकी बात मानी जाए, और समय आने पर दोनों ने हुसैन शाह को छोड़ दिया और प्रचार कार्य में लग गए। तो इसी प्रकार से ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं, कुछ संबंधी यदुवंश के कंस के साथ ही रहे, क्योंकि वो जानते थे आगे भगवान की बहुत सुंदर लीला होनी है, भगवान मथुरा में आएंगे, कुछ तो लोग मथुरा में वेलकम करने के लिए होने चाहिए ना। वो जानते थे इस कंस की हत्या होगी, हाँ, और कुछ कुछ लीलाएं होनी है, उसका दर्शन करने के लिए उन्हें भगवान पे इतना ऐसा था विश्वास, तो वहीं पर रुक गए और नौकरी करने लगे। जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका, तो देवकी के गर्भ में कृष्ण का अंश प्रविष्ट हुआ, जिससे उसमें कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि होती।
यह अंश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता और कृष्ण के द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। तो हमने सुना किस प्रकार से देवकी के 6 पुत्र मारे गए और इस तरह से देवकी का गर्भ जो है एक तरह से कहें तो शुद्ध हुआ 6 प्रकार के अनर्थों से। वैसे देवकी तो भगवान की इटर्नल नित्य मुक्त आत्मा है, लेकिन उससे हमने सुना किस प्रकार आचार्य बताते हैं कि ये अनर्थ है हमारे हृदय में, जिनको समाप्त होने पर ही भगवान के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से देवकी के 6 पुत्र एक एक करके मारे गए। और देवकी के गर्भ में कृष्ण का अंश प्रविष्ट हुआ, जिसको हम अनंत कहते हैं, जिनको हम बलराम कहते हैं, जिनके बलराम के ही अंश जो है बाद में पुरुष अवतार लेते हैं। हमने सुना विष्णु अवतार, गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई इत्यादि, और वो किस प्रकार से बाकी अवतारों के उद्गम बनते हैं। तो अल्टीमेटली इन सारे अवतारों के उद्गम कह सकते हैं अनंत हैं, और ये अनंत स्वयं भगवान के अंश हैं। तो ये अंश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है और कृष्ण के द्वितीय चतुर्भुज से संबंधित है। तो भगवान अनंत जो है देवकी के गर्भ में आ गए। कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदुओं की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा भगवान ने योग माया को यह आदेश दिया। भगवान हमेशा अपने भक्तों की चिंता करते हैं, लेकिन हम ही हैं थोड़ा जल्दी परेशान हो जाते हैं कि क्या भगवान देख भी रहे हैं कि नहीं। हाँ, भगवान कहते हैं कि वो सबके हृदय में बैठे हैं और सबके परम मित्र हैं। लेकिन हमें कई बार इसमें डाउट हो जाता है, हमें संसारिक मित्रों पे ज़्यादा भरोसा हो जाता है भगवान के बजाय, और हम उन्हीं को सर्वेश्वर सर्वम मानने लगते हैं। तो भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए योग माया को बुलाया और योग माया को कुछ आदेश दिए। क्या आदेश दिए सुनते हैं। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे समस्त जगत को द्वारा पूज्या तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम व्रज जाओ, वहां अनेक ग्वाले और उनकी पत्नियां रहती हैं। उस सुंदर प्रदेश में जहां अनेक गौएं निवास करती हैं, वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही है। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही हैं, कृपया करके वहां जाइए। तो ये यदुवंशी अभी हमने सुना कंस के भय से इधर उधर चले गए थे, छुप गए थे, और वसुदेव के ऊपर तो कंस की खास तौर पे एक नज़र थी, सख्त नज़र थी, क्योंकि एक प्रकार से वसुदेव का ही पुत्र उनका उनका हत्यारा बनेगा। पता नहीं देवकी का बनेगा, पता लगा विष्णु ने कोई चाल चल दी और देवकी से पुत्र ना होकर किसी और पत्नी से पुत्र हो गया। तो कंस बड़ा भयभीत था, वो सभी को मारना चाहता था वास्तव में। तो ये सारी पत्नियां इधर उधर छुप गई थी। तो योग माया को आदेश दिया कि आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पर रोहिणी जो है वो वसुदेव की पत्नी है, वो वहाँ पर रह रही हैं, और वहाँ पर आप चले जाइए। देवकी के गर्भ में एक संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। कैसे करते हैं स्थानांतरित? हम सुनते हैं कि लोग बड़ी मुश्किल से हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, हृदय को है ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लगाते हैं, गुर्दा लगाते हैं, किडनी लगाते हैं, लेकिन ये तो हमने नहीं सुना कि बच्चा पेट में है और एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में ट्रांसफर हो गया। ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है, हो सकता है आगे आ जाए, बट ये टेक्नोलॉजी तो भगवान कब की यूज़ कर चुके हैं, ये तो पुराना है। इसलिए हम लोग आउटडेटेड हैं, हम लोग सोचते हैं हम बहुत एडवांस कर गए, पुराने ज़माने को देखते हैं हम लोग, पुराने ज़माने से कंपेयर करें तो प्रभु जी कितनी एडवांसमेंट हो गई है। क्या होगा संसार में यदि लोग ये सब नहीं करेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे तो क्या होगा, ये सारे डॉक्टर नहीं बनेंगे तो क्या होगा, कितनी एडवांसमेंट हो गई है। आपकी तरह सब लोग मंजीरे बजाने लगेंगे तो काम कैसे चलेगा। कई लोगों का ऐसा डाउट आता है, लेकिन हम देखते हैं पुराने ज़माने में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी। हमने देखा किस प्रकार, हम सुनते हैं महाभारत को पढ़ के कि इस प्रकार इंद्रप्रस्थ बनाया गया था। इंद्रप्रस्थ इतना बड़ा महल था, इतना आलीशान महल था और फुल ऑफ इल्यूजन था, हाँ, जिसमें कि दुर्योधन भ्रमित हो गया था। तो ऐसी ऐसी हम आर्किटेक्चरल चीज़ें देखते हैं। हम 5,000 साल पहले की बिल्डिंगें आज भी खड़ी देखते हैं, और हमारे यहाँ पे 200-300 साल बाद भी बिल्डिंगें जर्जर हो जाती हैं। तो वैसी वो परंपरा आज भी हमें दिखती है। वो टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम सुनते हैं, जहाँ विमान टेक्नोलॉजी के अंदर इंजन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, उसमें पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं थी। हम सुनते हैं पुष्पक विमान के बारे में, बहुत ही घटनाएं, अब अगर रिसर्च करने वाले कई लोग रिसर्च कर रहे हैं पुष्पक विमान के बारे में, और काफ़ी तथ्य उन्हें मिलते हैं। वो टेक्नोलॉजी उस समय थी। तो बहुत कुछ था, ऐसा नहीं है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वास्तव में हम बहुत नीचे गिर चुके हैं।
तो हमारे शास्त्रों में ये सुनाई देता है। तो भगवान ने कहा कि आप जो है अंश को, मेरे अंश को, जिसका नाम शेष है, संकर्षण है, रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो, देवकी के गर्भ से। बच्चा एक गर्भ से दूसरे गर्भ में चला जाए, ऐसा भगवान ने आदेश दिया। हे सर्व कल्याणी योग माया, तब मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। जब आप ये कर लोगे, आप बलराम को, मेरे अंश को जब रोहिणी के गर्भ में डाल दोगे, तब मैं देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। तो तुम कहाँ पैदा होगी? यशोदा की पुत्री के रूप में तुम प्रकट होगी और बाद में तुम्हारा एक्सचेंज कर दिया जाएगा। तो अभी आप वहीं पर जाइए, उसी व्रज में जहाँ पर बहुत सारे यदुवंशी रह रहे हैं, और वहाँ जाके इस सेवा को पूरा कीजिए। सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे। बताने आगे तो आगे तुम्हारा क्या होगा। इस समाज में हमने सुना था किस प्रकार भगवान की ये योग माया जब भगवान के धाम में होती है तो ये आध्यात्मिक शक्ति कहलाती है, और इस संसार में ये भौतिक शक्ति कहलाती है, और ये दोनों ही जगह पर भ्रमित करती है। इस जगह में हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, उस जगह में भी हम भगवान को भूल जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान को भूलने का अर्थ है भगवान को भगवान के रूप में भूल जाना, और भगवान को एक सखा, एक प्रियतम, एक पुत्र, एक माता पिता, इस तरह से भगवान को याद रखना। क्योंकि ये जब हमने सुना पहले भी कई बार कि जब भगवान के साथ ये रिश्ते हम निभाते हैं, अगर इन रिश्तों के बीच में ये याद आ जाए कि ये भगवान है, तो उसमें माँ को प्यार उतना नहीं रहेगा ना। यशोदा माँ को उतना प्यार रहेगा? यशोदा माँ डरेगी कि इसने माखन चोर लिया, ये भाग रहा है, इसको बांध दो, नहीं तो ये अपना ही नुकसान कर लेगा। क्या यशोदा माँ पूतना के मारे जाने पर उनको चूमेगी और उनके पूरे शरीर पर तिलक लगाएगी? क्या वो भयभीत होगी कि कृष्ण को कोई नुकसान ना हो जाए? क्या वो इतना प्यार कर पाएगी? क्योंकि तब तो वो सोचेगी कृष्ण तो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, उनको तो अपनी रक्षा खुद ही कर सकते हैं। तो क्या ऐसा प्यार मिलेगा? जिस प्रकार से हम बच्चे को जितना प्यार देते हैं, उतना प्यार हम बड़े होने के बाद बच्चे को नहीं देते हैं। कैसे छोटे से बच्चे को हम गले से लगा लेते हैं, जरा सी तेज हवा चलती है तो हम उसको पकड़ लेते हैं, डर ना जाए। हम हमेशा ध्यान रखते हैं वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या हम इतना ध्यान रखते हैं? हमें पता है अपने आप कर लेगा। तो उसी प्रकार से ये योग माया आध्यात्मिक जगत में शुद्ध भक्तों को, जिन्होंने भगवान के साथ दिव्य लीलाएं करनी होती है, उनको विस्मरण करा देती है, और इस जगत में भी कृष्ण का विस्मरण कराती है। लेकिन इस जगत में विस्मरण बड़ा घातक है हमारे दुखों का सोर्स है। इस जन्म में यदि हम भौतिक संसार में यदि हम कृष्ण को भूल जाएं तो इस भौतिक जगत में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। क्यों? कृष्ण को भूल के तुम्हारी पूजा करेंगे। पूजा तो उन्हें मेरी करनी चाहिए, लेकिन वो तुम्हारी पूजा करेंगे क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरा करोगी, इसलिए लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो लोग दुर्गा माँ की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी करती है। ऐसा भगवान ही बता रहे हैं कि संसार के लोग ऐसे ही हो जाएंगे, मुझे कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थी स्थित माया झपटिया धरे। तो माया जो है झपट्टा मारती है जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं, और क्या करते हैं? भोग वांछा करते हैं, संसार को भोगना चाहते हैं, ये बिना ये सोचे कि इस संसार में हम नहीं मजे ले पाएंगे। आपने सुनी है वो कथा, जब एक बंदर जो है एक मगरमच्छ का दोस्त बन जाता है। आपने सुनी होगी। और बंदर रोज है जामुन इत्यादि खाता था वहाँ पर, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता था। तो मगरमच्छ जो है अपनी पत्नी को बताते हैं कि मेरा एक और वो कई बार जो है बंदर वो कुछ जामुन मगरमच्छ को देता था कि लीजिए आप खाइए और अपने परिवार को दीजिए। और वो जो परिवार को जब मगरमच्छ ने वो जामुन दिए, तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे ये तो इतनी स्वादिष्ट फल खाता है, इसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। क्यों नहीं तुम इसको यहाँ ले आते किसी तरीके से, हम इसका कलेजा खाएंगे निकाल के। तो मगरमच्छ जो है अपनी पत्नी के चक्कर में भ्रमित हो जाता है, जैसे हम माया के चक्कर में भ्रमित हो जाते हैं, भगवान को गुरु को ही छोड़ देते हैं। तो ये मगरमच्छ उसको फुसलाता है और उसको बताता है कि देखो आई विल गिव यू अ परफेक्ट राइड, एक बहुत बढ़िया राइड दूंगा तुम्हें पानी में तुम तैरोगे, तुम तैर तो सकते नहीं हो इतने बढ़िया तरीके से, तुम मेरी पीठ पे बैठोगे, मैं तुम्हें पूरे तालाब की यात्रा कराऊंगा, तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, तो उसको जैसे हमें कहते हैं ना, हम किसी वाटर पार्क में जाएंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है, हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है, इस तरह के प्रलोभन हमें अक्सर मिलते हैं कि नहीं? और हम उन प्रलोभनों से
कई बार अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ मजे करेंगे। तो बंदर के दिमाग में भी ऐसा आ गया। अब बंदर ने क्या गलती करी जो हमने गलती करी? बंदर इज अ एनिमल ऑफ लैंड, नॉट ऑफ वाटर। हम भी आध्यात्मिक जगत के हैं। ये जगह हमारे लिए भवसागर जिसको कहते हैं, पानी की तरह है। यहाँ हम रह नहीं सकते हैं, हम लोग पानी में नहीं रह सकते ना, ये भवसागर है। हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम भ्रमित हो गए मगरमच्छ के बोलने पर। हाँ, और यहाँ पर राइड करने आ गए, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें प्रलोभन दिए गए और हम यहाँ पर आ गए उस बंदर की तरह। तो बंदर मगरमच्छ के पीठ पर बैठता है और मगरमच्छ उसको पानी में लेके जाता है, और धीरे धीरे जब पानी के बीच में आ जाता है तो मगरमच्छ अपने मंसूबे खोलता है कि वास्तव में मेरी पत्नी को तुम्हारा कलेजा चाहिए। उसके तो होश खड़े जाते हैं, मेरा कलेजा चाहिए? अरे कोई टॉफी थोड़ी मांग रहे हो, हाँ मेरा कलेजा तो मैं कहाँ बचूंगा, हाँ तो फिर तुम ही चाहिए। हाँ, ये बोलते ही बंदर अब दिमाग लगाता है। क्या दिमाग लगाता है? वो कहता है अरे मेरा कलेजा तो मैं पेड़ पे छोड़ा है, पहले बोलते हैं कलेजा चाहिए, तो मैं लेके आता। तो मगरमच्छ जो हैरान हो जाता है, अच्छा कलेजा ही छोड़ा है, अब पत्नी से बड़ी पिटाई होगी। तो कहता मुझे बस किनारे पे छोड़ना, मैं लपक के पेड़ पे जाऊंगा, कलेजा ले आऊंगा, हाँ, और तुम्हारे पास बैठ जाऊंगा। मगरमच्छ वापस आता है और बंदर झपक के पेड़ पे चढ़ जाता है। तो इतनी सी कहानी है। ये कहानी भी हमें ये सीख देती है कि किस प्रकार से हमें अपने स्वाभाविक स्थान पे रहना चाहिए, हमें अपने स्वाभाविक चेतना में रहना चाहिए। हमारी स्वाभाविक चेतना है कृष्ण के नित्यदास की, लेकिन हम इस संसार में मालिक बनने का प्रयास करते हैं। हम खूब कमाना चाहते हैं, हम खूब बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, हमारे अंडर कई सारे लोग हों, एम्प्लॉयज़ हों, हमारा बिजनेस चले तो उसमें बहुत सारे लोग हों, हमारी सारी इच्छाएं ये होती हैं। तो हम जल के प्राणी नहीं हैं, बंदर की तरह हैं, और हम इस जल में एंटर करने का प्रयास करते हैं। वी आर द एनिमल्स ऑफ लैंड। और वो लैंड कौन सी है? वो है गोलोक धाम। वहीं पर हम प्रसन्न रह सकते हैं। इस संसार में हम प्रलोभन के द्वारा आ गए हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। यहाँ पे भगवान बताते हैं, हे दुर्गा, तुम्हारी पूजा इस संसार के लोग करेंगे क्योंकि तुम भौतिक इच्छाएं पूरी करने वाली बनोगी, और इस प्रकार से वो भ्रमित होते जाएंगे। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं वे लोग मूर्ख हैं। यदि आपने ऐसा नहीं सुना तो बड़ी हैरानी की बात है। गीता में भगवान में श्लोक में कहते हैं वो लोग मूर्ख हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। बड़ा क्लियरली ये वर्ड बोला गया। क्योंकि देवताओं से मिलने वाले उपहार टेम्परेरी होते हैं, और वो इन टेम्परेरी उपहारों के चक्कर में इन देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। वो लोग मूर्ख हैं, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण ने माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से पुकारेंगे, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, अन्य कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। इस प्रकार से तुम बड़े नामों से जानी जाओगी, रोज नए नाम बनेंगे। हाँ, क्योंकि रोज तुम्हारी नई नई तरीके से पूजा करी जाएगी। नव देवी, ये वाली देवी, चारों तरफ आप देखते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तो सारी तरफ देवियां ही देवियां हैं। वो उन्हीं देवी के अलग अलग रूप हैं, एक्सटेंशन है। तो लोग बड़े आसक्त होंगे तुम्हारी पूजा करने में, क्योंकि तुम उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी करोगी। देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा। गोकुल के सारे निवासी को प्रसन्न करने की क्षमता रखेगा। तो बलराम जो हैं सभी को प्रसन्न करने की क्षमता रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बलराम हमें कृष्ण देते हैं, गुरु हमें कृष्ण देते हैं। हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं ना जब कोई गिफ्ट मिलता है, तो कितना प्रसन्न होते हैं। हाँ, तो वो गिफ्ट देने की कैपेसिटी गुरु में है, और वो गिफ्ट ऐसा है, इतना अनमोल है, हाँ, कि लेने से पहले हमें भी नहीं पता होता कि ये इतना अनमोल है। हम इतने मूर्ख हैं कि गिफ्ट लेने से ही मना कर देते हैं, क्योंकि हमें बड़ा अट्रैक्टिव गिफ्ट दिख रहा होता है ना। जैसे बच्चा है, कई बार बच्चा हमने देखा है कई बार बच्चा क्या है, हमने देखा एक आदमी को करते हुए कि उसने 100 रुपये ले लिए किसी से। अब वो 100 रुपये मांगे तो देना नहीं, मैंने दूंगा, छोटा सा बच्चा है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, 5-10 सिक्के निकाले एक एक के। हाँ, उसको बोला देख तू एक मुझे वापस दे, मैं तुझे 10 दूंगा। वो 10 एक एक के सिक्के देख के बच्चा बड़ा प्रसन्न हो गया, हाँ ले लिए, सारे सिक्कों में खेलने लगा, उसने 100 रुपये ले लिए। ऐसे भ्रमित हो जाते हैं हम। हमको गुरु कृष्ण दे रहे होते हैं,
और हम ये छोटे मोटे बहुत सारे टुकड़े इकट्ठे करने लगते हैं संसारिक, और उसी में पागल हो जाते हैं। लेकिन जो इस गिफ्ट को लेता है, हाँ, बलराम जी के माध्यम से, उनके रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, वो व्यक्ति बाद में जब पैकेट खोलता है तो पैकेट खोल के अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। जब वो भगवान के दर्शन करता है तो उसका सारा जीवन सफल हो जाता है, उसमें परम आनंद आ जाता है। तो इसलिए ये जो गोकुल के जो संकर्षण है, ये सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता रखते हैं। इनका नाम राम कहलाएगा और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएंगे। भगवान के इस तरह आदेश पाकर योग माया ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने वैदिक मंत्र ओम के साथ पुष्टि की कि उससे जो कहा गया है वो वैसा ही करेगी। भगवान की शक्तियां भगवान के इशारे पे चलती हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की शक्तियां कभी विद्रोह करें। जैसे संसार में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री था जी, राष्ट्रपति था, लेकिन मिलिट्री वालों ने विद्रोह कर दिया, इसने विद्रोह कर दिया, उसने सत्ता को हासिल कर लिया। भगवान की शक्तियां भगवान से अभिन्न हैं और भगवान की इच्छा अनुसार चलती हैं। ऐसा बताते हैं कि भगवान को आदेश नहीं देना पड़ता कुछ भी, भगवान इच्छा करते हैं, उनकी शक्तियां इच्छा मात्र से उसको पूरा करने में लग जाती हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है जी, मैं ऐसा ही करूंगी। इसके बाद उसने उनकी परिक्रमा करी और वह पृथ्वी पर स्थित नंद गोकुल नामक स्थान के लिए चल पड़ी। वहां उसने वैसा ही किया जैसा उसे आदेश मिला था। तो हमें क्या करना चाहिए? अनुकूलेन कृष्णानु, अनुकूल कृष्ण के अनुकूल सेवा करना ही उत्तम भक्ति है। शीलनम भक्ति उत्तमा। कृष्ण के अनुकूल, अनुकूल शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी परंपरा में आके हमने सुना, खासतौर पे जब हम इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की परंपरा में आए तो हमने सुना अनुकूल शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग सभी सेवा करते हैं, सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि सेवा करना हमारा धर्म है। प्रभुपाद ने बोला सेवा करना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, सेवा तो वो करेगा ही। सिर्फ कृष्ण की, उनके भक्तों की सेवा करना सिखाना है। अगर इधर नहीं करेगा तो संसार की सेवा करेगा, घर में रिश्तेदारों की सेवा करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, ये नेचुरल है। लेकिन हम लोग जब सेवा करते हैं तो हम कृष्ण के अनुकूल नहीं करना पड़ते। कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, क्लासेस में आते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद इन क्लासेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि क्लासेस में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, बहुत कुछ करने को बोला जा रहा है। ये भाई हमसे नहीं हो सकता, हम किसी के अंडर नहीं रह सकते, किसी की डांट नहीं सुन सकते। हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और स्वतंत्र रह के कितना अच्छा था। पहले मैं कभी भी धाम चली जाती थी, चला जाता था, अब तो पूछना पड़ता है। पहले मैं जब मर्जी जैसे मर्जी भोग लगा देता था, लगा देती थी, अब पूछना पड़ता है। वो कहते हैं ये वाला मंत्र पढ़ो, नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणिताय च। क्या मतलब इसका? हम तो बोलेंगे ए कान्हा, ए कृष्णा, जल्दी आ जा और खा जा। और ऐसे कई चीजें हम पहले करते थे, लेकिन अब जो है हर चीज में यहाँ से डांट पड़ जाती है जी, ये मत करो, ऐसा तुमने क्यों किया, वहां क्यों चले गए, बिना बताए क्यों चले गए। तो हम सब लोग सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन अनुकूल सेवा नहीं करना चाहते। दैट इज द प्रॉब्लम। अनुकूल सेवा होती है जो गुरु और कृष्ण के आदेशानुसार होती है। अनुकूले न कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तमा। जब हम कृष्ण को अनुकूल सेवा करते हैं तभी वो भक्ति उत्तम है, नहीं तो उत्तम भक्ति नहीं है, नहीं तो मनमौजी भक्ति है। ध्यान रखिए, कृष्ण कभी ऐसी भक्ति से प्रसन्न नहीं हो सकते। हाँ, हमें कुछ लग सकता है कि हमें आनंद आ सकता है इंटरनली, बट ये आनंद दिव्य आनंद नहीं है, ये आनंद एक भौतिक आनंद है। इसी कारण से आप देखेंगे हमारे जीवन में इतने परिवर्तन आए नहीं। हम इतने दिनों से मंदिर जा रहे थे पहले, और न जाने क्या क्या कर रहे थे, अपनी मर्जी से भगवान की सेवा कर रहे थे, लेकिन जीवन में इतने परिवर्तन नहीं आए थे। इस प्रकार से हमारा खान पान रहन सहन नहीं बदला था, हमारे विचारों में बदलाव नहीं आया था। हाँ, हमारा मन करता था जन्माष्टमी है, झांकी में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रामलीला में जाएंगे इत्यादि। लेकिन अब जब से हमने ये परंपरा को हासिल किया है तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। लेकिन हम चाहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। मैटेरियल जगत का, पुरानी जगत का भी बढ़िया बढ़िया मिल जाए और यहाँ का भी बढ़िया मिल जाए। दोनों जगत का फायदा हो जाए, भोग भी करते रहें और भक्ति भी करते रहें। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान बोलते हैं भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपात चेतसा, कि जो व्यक्ति भोगों में बड़ा अटैच्ड रहता है, भोगों से अत्यधिक अटैच रहता है, उसके हृदय में भगवान के प्रति कभी दृढ़ निश्चयता नहीं आती उनकी भक्ति करने की, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो भोग तो छोड़ना ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर योग माया ने बोला कि मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने बोला, अनुकूल सेवा करूंगी। जब योग माया द्वारा देवकी का बालक खींच कर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उनका गर्भपात हो गया है, और महल के सारे निवासी जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे, विलाप करने लगे। हाय, देवकी का बच्चा जाता रहा, बेचारी का पहले ही 6 बच्चे कंस द्वारा मारे गए हैं, और अब ये बच्चा, हाँ, इसका गर्भपात हो गया, ये भी मारा गया।
कितना बड़ा दुख है। और हमको भी इस प्रकार से लगता है कि जीवन कितना बड़ा दुख है। कई बार हमारे भक्त जो है परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, हाँ, देवकी का के साथ कैसा हुआ। कोई भी अगर सोचे क्या हमारे साथ इतना बड़ा दुख हुआ है, कभी आंख बंद करके सोचिए कि हमारे जन्मजात बच्चे को उठा के दीवार पे पटक के मार दिया जाए। कभी आंख बंद कर सोचिए हमारे साथ कभी ऐसा हुआ, इतना बुरा हुआ है। हमारे जीवन में बहुत दुख आए होंगे, मैं मानता हूँ, बहुत बड़े बड़े दुख आए होंगे हमारे जीवन में, लेकिन इतना बड़ा दुख कि नवजात बच्चे को पटक के दीवार पे, चट्टान पे मार दिया जाए। सोचिए, 1 2 3 4 5 6, हाँ, और सबको 7वें बच्चे के लिए तो ऐसा तो गर्भपात ही हो गया, मर ही गया, जबकि हुआ नहीं है। तो कितना बड़ा दुख है। और हम देखते हैं भक्त लोग कई बार भक्ति करना छोड़ देते हैं। मेरे जीवन में ऐसा दुख आ गया प्रभु जी, मैंने इतनी भक्ति करी, क्या मिला मुझे, क्या किया भगवान ने। भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, यही कहते हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा पूरा बिजनेस क्यों चौपट हो गया, मेरा सारा परिवार एक एक्सीडेंट में क्यों मर गया, मेरा बच्चा पेट में क्यों मर गया, हाँ, मेरा बच्चा ऐसे क्यों मर गया। कई चीज़ें हम सोचते हैं और विचलित हो जाते हैं। और देवकी जो भगवान की इटर्नल मदर है, हाँ, उसके साथ इतना बड़ा दुख कि उनके बच्चे मार दिए जाएं पटक कर। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान के भक्त जो है भगवान पर हर हालत में शरणागति रहते हैं। जैसे हम सुनते हैं शिष्टाष्टकम में भी, कि चाहे मेरा गाढ़ आलिंगन करो या मुझे त्याग दो हे कृष्ण, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि देवकी का ये 7वां बच्चा भी एक तरह से संसार की दृष्टि में मर गया। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ प्रविष्ट हुए। कृष्णचंद्र की जय। लेकिन अभी जन्माष्टमी नहीं हुई है, जन्माष्टमी तो रात को होगी। अभी तो भगवान देवकी के वसुदेव के हृदय में आए, तो वो वाला प्रसंग तो हम नहीं करेंगे। उसके लिए तो आपको रुकना पड़ेगा शाम तक और उसको ड्रामेटिकली देखना पड़ेगा, ऐसे प्रेजेंट नहीं करेंगे आपके सामने। तो यहाँ पर जो है उनके वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हुए। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, जो कि हमें शिला प्रभुपाद की पुस्तकों से पता चला, जो कि पराशर ऋषि ने लिखे हैं। वो कौन से हैं? ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशसा, जिसमें हम सुनते हैं कि भगवान इज ऑल पावरफुल, मतलब भगवान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। सबसे ज़्यादा, अगर कोई भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली है तो फिर वो भगवान है, भगवान नहीं है। कई लोग कहते हैं कि भगवान संसार को बनाया और जब संसार आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अनमैनेजेबल हो गया, तो भगवान भाग लिए। अब भगवान का राज्य नहीं चलता है, अब शैतान का राज्य चलता है। देखिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देखिए सारे मिलिटेंट्स क्या कर रहे हैं, देखिए आप कैसा कह सकते हैं अंडरवर्ल्ड कितना एक्टिव है। अब शैतान का राज चल रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए। कृष्णा इज ऑल पावरफुल। फिर लोग कहते हैं अच्छा हो सकता है, आप कहते हैं ऑल पावरफुल है, लेकिन हो सकता है उन्हें पता ही ना चल रहा हो इतना कुछ हो रहा है। वैसे भी तो सो ही रहे हैं, शेषनाग पे बैठ के सोते ही रहते हैं जब देखो। अब कोई उन्हें उठाए और बताए भगवान उठो, भगवान उठो उठो। हमने सुना था कल की कथा में कि जब ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, उनके अंश के पास, क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास, तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को पहले से सब पता था, आप लोग ऐसे परेशान थे इतनी, हे पृथ्वी माता आप परेशान ना हो, भगवान तो पहले से जानते थे सारी प्रॉब्लम है, वो तो पूरा प्लान बना चुके हैं कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए डोंट वरी, गो एंड डू योर वर्क, सब अपना अपना कार्य करीजिए, समय आने पर भगवान सब कुछ करेंगे। यही हमें सोचना है कि एवरीथिंग हमेशा भगवान के कंट्रोल में सब कुछ रहता है। एंड ही इज ऑल नॉलेजेबल, सेकेंड ऑपुलेंस, ही इज ऑल नॉलेजेबल। यानी कि ऐसा नहीं है कि भगवान शक्तिशाली तो हैं लेकिन वो जान नहीं रहे हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अरे वो तो सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुना तिष्ठति। हे अर्जुन, भगवान सबके हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, हमेशा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो जान नहीं रहे हैं कि आपके जीवन का क्या दुख है? इज इट पॉसिबल? हमने सुना था क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र भगवान के बारे में कि कैसे हम लोग अपने क्षेत्र को ही जानते हैं और भगवान हर किसी के क्षेत्र को जानते हैं, कहाँ पर क्या चल रहा है। इसलिए गॉड इज ऑल पावरफुल, ये उनकी दूसरी ऑपुलेंस है। और तीसरी ऑपुलेंस क्या है कि ही इज ऑल
एवरीवेयर। हाँ, अब जैसे हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट भी कहते हैं, हालांकि वो ऑपुलेंस तो नहीं बोलते हम, लेकिन ओमनी प्रेजेंट, ही इज एवरीवेयर, सब कण कण में व्याप्त हैं, वो सबसे सुंदर हैं। और ऐसा हम देखते हैं कि बहुत सारे देवी देवता को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन वो देवी देवता इतने आकर्षक नहीं है जैसे कृष्ण है। इसलिए कई बार लोग कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति बोल देते हैं, बोल देते हैं भगवान तो कुछ टफ मैन होना चाहिए, एंग्री यंग मैन। हाँ, हमें कुछ ऐसी, हमारे दिमाग में ऐसा फिलॉसफी है कि जो महान व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा सड़े हुए मुंह का होना चाहिए, गंभीर सा लगे, सड़ा, उसको देख के डर सा लगे, कौन है, जा रहा है कि जा रहा है, प्रणाम प्रणाम। अब कोई सुंदर सा व्यक्ति जा रहा हो, वो कैसे सबसे सीनियर व्यक्ति हो सकता है ना। हमें जनरली ऐसी है हमारे दिमाग में कि सबसे सीनियर मतलब सबसे ज़्यादा खड़ूस, और सबसे बूढ़ा सा भी होना चाहिए, थोड़ा सा बूढ़ा सा हो, सबसे पुराना है ना, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराण। तो जैसे आत्मा से इतनी पुरानी है, अब वो भगवान जो है प्रथम पुरुष हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुषम की कितनी लंबी दाढ़ी होनी चाहिए, जरा सोचिए। जब हम 2 दिन शेव नहीं बनाते हैं तो हालत ऐसी हो जाती है, तो उस आदि पुरुष की शेव कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे विचार हमारे आते हैं, इसलिए मूर्ख लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। वो अन्य देवी देवताओं को भगवान मान लेते हैं जिनकी दाढ़ी बड़ी हो, मूछें बड़ी हो, जो तपस्या में लगे हों। तपस्या में कैसे लगेंगे, ही इज ऑल एंजॉइंग, हाँ, ही इज द सुप्रीम भोक्ता, भगवान भोक्ता हैं और सर्व आकर्षक है, सबसे सुंदर है। जिस प्रकार से कृष्ण को यदि हम देखते हैं तो बड़े साधारण से बड़े सुंदर लगते हैं, इसलिए लोग उनको भगवान ही नहीं मान पाते हैं, लेकिन उनकी सुंदरता से आकर्षित जरूर जाते हैं। इसलिए लोग जन्माष्टमी में निकल निकल के उनके दर्शन करने तो जाते हैं, लेकिन बस ये दिक्कत है कि ये नहीं पहचान पाते कि यही तो है भगवान, क्योंकि बड़े सुंदर सा बालक लगता है, हाँ, बड़ा अच्छा सा लगता है, दिल को शांति मिलती है, लेकिन भगवान के रूप में नहीं जानते। तो ये ऐश्वर्य लेके भगवान स्वयं आए, वो सबसे ज़्यादा ऐश्वर्यवान है, उनका ऐश्वर्य इतना है, पूरा संसार, हाँ, मतलब उनके पास धन संपत्ति इतनी है, हाँ, कि लक्ष्मी जी उनके घर में पोंछा लगाती हैं। हम लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए जुआ खेलते हैं, दिवाली के दिन आ जाए किसी तरह से लक्ष्मी, हम दिन रात काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं हम कि घर में लक्ष्मी आ जाए, लेकिन लक्ष्मी जो है उनके घर में पोंछा लगाती है, और एक लक्ष्मी नहीं, सहस्त्र लक्ष्मियाँ पोंछा लगाती हैं। तो सबसे अधिक धनवान, धन के केंद्र, धन उनकी शक्ति है, तो उनकी शक्ति का कुछ अंश ही है, हाँ। और इस प्रकार से भगवान क्या है, सबसे ज़्यादा यशवान है, यशस्वी, यशसा श्रिया, यशवान, यशस्वी, जिनका यश कभी समाप्त नहीं होता है, वो जन्मों जन्मों से, संसार जब से है तब से ही लोग उनके यश गाए जा रहे हैं। सारे वैदिक पुराणों में उनके यश के बारे में जिक्र किया जाता है, सारी स्तुतियाँ जो कि आप सुनेंगे आज के थोड़े समय पर, कि किस प्रकार से वसुदेव उनका गुणगान करते हैं उनके आने पर, कैसे प्रहलाद उनका गुणगान करते हैं, कैसे ध्रुव उनका गुणगान करते हैं, कैसे कुंती महारानी उनका गुणगान करते हैं, कैसे वैदिक स्त्रोत, वैदिक ग्रंथ हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में कि सारे वेद पर्सोनिफाइड होकर भगवान का गुणगान करते हैं, वेद भी भगवान का गुणगान करते हैं, स्वयं वेद। तो इस प्रकार से भगवान का यश ऐसा है कि कभी समाप्त नहीं होता, जिसको अनंत शेष हमेशा अपने हजारों मुखों से बोलते रहते हैं, इतना यश भगवान का है, फैला हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने सारे और ऐश्वर्यों के साथ आए, और इन सारे ऐश्वर्यों के साथ वो इतने महान हैं कि इन सभी को कभी भी त्याग देते हैं। सारे ऐश्वर्यों के साथ आने वाले व्यक्ति को कैसे चलना चाहिए, ऐसे करके, हाँ। और वो क्या बन के आ जाते हैं, वो केशव धृता शूकर रूपा, हाँ, वो सुअर बन के आ जाते हैं। सी हाउ रिन्ना, कितना, कोई कैसे अपना ऐश्वर्य त्यागे। जनरली कोई ऐश्वर्य त्यागे तो ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति बन के आ जाए, लेकिन एक व्यक्ति शूकर बन के आ जाए, उसको कोई चिंता नहीं है। और कई लोग भ्रमित भी जाते हैं, ये कैसा भगवान है, सुअर बना, सुअर बन के आ गया, ये कैसा भगवान है, मछली मछली बन के आ गया। तो इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद वो अपने ऐश्वर्य को दिखाना नहीं चाहते हैं। वो हमेशा नित्य रिनंसिएट हैं, त्याग उनके अंदर अनन्य त्याग है। त्याग बड़ी अट्रैक्टिव क्वालिटी है। जो व्यक्ति संसार के भोगों को त्यागता है, लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। जो व्यक्ति संसार को त्याग के भगवे वस्त्र पहन लेता है, वो लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। जो व्रत इत्यादि रखता है, कठोर तपस्या करता है, खाना पीना त्याग देता है, लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। और जो सभी कुछ त्याग दे, ये सारा त्याग भगवान के त्याग के आगे कुछ नहीं है। जो सभी ऐश्वर्यवान चीज़ों को त्याग कर एक साधारण सा व्यक्ति बन के कई बार अवतार ले लेते हैं, जैसे शूकर का अवतार, वो सर्व आकर्षक गोपियों को त्याग के अचानक से मथुरा चले जाते हैं।
वहाँ से द्वारका चले जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान सारे ऐश्वर्यों को लेकर प्रविष्ट हुए वसुदेव के हृदय में। इसलिए कहते हैं एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि जितने भी बाकी अवतार हैं, कुछ तो अवतार है ही नहीं, पहले तो ये समझिए। कुछ तो उनकी शक्तियों के अंश हैं, देवता हैं, और कुछ अवतार हैं। और वो जो अवतार भी हैं या तो उनके अंश हैं या कला हैं, अंश के अंश हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो कृष्ण है स्वयं भगवान है। भागवतम इसको बहुत क्लियरली बोल रही है, लेकिन क्या करें, हम लोग नहीं जानते हैं इस बात को। हम बोलते हैं एकला ईश्वर, एक एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य, यारे यही ते नचाई से ते ताइते करे नृत्य। एकला ईश्वर कृष्ण, केवल कृष्ण ही ईश्वर है, और बाकी क्या है, उनके सर्वेंट्स हैं। वो जैसा जिसको नचाते हैं वो वैसा नाचते हैं। गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। जब बोलते हैं गोविंदमादि पुरुषम, ये आदि पुरुष हैं, यही भगवान है। सर्व कारण कारणम, ये सर्व कारण है, सबके कारण यही हैं। तो वो कारण वसुदेव के हृदय में साक्षात आए। वो कोई बालक नहीं है, कोई प्रिंस नहीं है। एक धार्मिक संस्थान कहती है कि कृष्ण तो एक प्रिंस है, एक राजकुमार है, एक राजा है, दैट्स इट। आप लोगों ने भगवान बना दिया है। शास्त्र पढ़ते हैं तो मैं समझ में आता है। वसुदेव अपने हृदय के भीतर में जब उन्होंने भगवान को धारण किया तो क्या होगा जिसके हृदय में भगवान आएंगे। आप जानते हैं कि ध्रुव महाराज के हृदय में जब भगवान आए तो ऐसा कहते हैं, ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे, वो एक पैर पे खड़े हुए, उन्होंने अपनी सांस रोक ली, संसार की हवा रुक गई। और कहते हैं कि जब भगवान उनके हृदय में आए तो पृथ्वी का बैलेंस खराब होने लगा। ऐसा इतना उनके अंदर बल आ गया, ध्रुव महाराज के अंदर, एक बालक के अंदर इतना बल आ गया कि उनके अंदर कृष्ण आ गए। तो जब उन्होंने सांस रोकी तो पूरे संसार में हवा रुक गई। जब भगवान उनके हृदय में आए तो धरती का बोझ जो है इम्बैलेंस हो गया। इतना पावर भगवान के हृदय में आने से। वो तो भगवान हमारे हृदय में अपने आप को उजागर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ही उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं, इसलिए हमारे हृदय हमें शक्ति महसूस नहीं हो रही है। नहीं तो हर व्यक्ति बहुत शक्तिवान है यदि वो भगवान की शक्ति को महसूस करे। तो वसुदेव के हृदय में भगवान जो है आए, तो भगवान के दिव्य प्रकाशमान तेज को वहन करा उन्होंने, जिसके कारण वो सूर्य के समान चमकीले बन गए। हम सुनते हैं कि कैसा है भगवान का धाम। भगवान का धाम ऐसा है, जहाँ पर सूर्य की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पर चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मेरा परम धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममा, जहाँ पर जाकर कोई वापस नहीं आता है। इतना दिव्य जगह है। क्या बंदर उस पेड़ पे चढ़ के दोबारा से मगरमच्छ की पीठ पे बैठेगा? कोई परम मूर्ख बंदर ही होगा हमारे जैसा जो दोबारा से मगरमच्छ की पीठ पे बैठ जाएगा। इसलिए यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मना, मेरा धाम ऐसा है जहाँ पर कोई रोशनी की आवश्यकता नहीं है, बल्ब की जरूरत नहीं है, ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं है। तो जब ऐसा प्रकाशमान व्यक्ति किसी के हृदय में बैठेगा तो क्यों नहीं उसका शरीर तेजस्वी हो जाएगा। अतः उनकी और लौकिक दृष्टि द्वारा देखना या उन तक पहुंचना कठिन था। वसुदेव के पर तरफ देखना भी कठिन हो गया, उनके पास पहुंचना कठिन हो गया। तो आम आदमी कैसे भगवान के पास पहुंच पाएगा? इसलिए ईशोपनिषद कहती है कि हे भगवान, अपना इस तेज को हटाइए, इस तेज के कारण मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो ब्रह्म ज्योति है, लोग तो ब्रह्म ज्योति में ही खो जाते हैं, प्राप्त हो गया, मोक्ष मिल गया, मोक्ष मिल गया, निर्वाण हो गया जी। उनको क्या मालूम इस ब्रह्म ज्योति के पीछे कितना सुंदर धाम है, रूप है। तो वैसे ही वसुदेव के साथ हो गया कि उनको देखना भी बड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि वे कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही नहीं, अपितु सारे जीवों के लिए भी दुर्गत, क्या थे, दुर्घर्ष थे, मतलब उनको अचीवेबल नहीं रहे। तत्पश्चात परम तेजस्वी संपूर्ण जगत के लिए सर्व मंगलमय भगवान अपने अंशों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिए गए। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करके देवकी सबों की आदि चेतना समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई। बहुत सारी स्त्रियां सुंदर बनने के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। हमारा इतना बड़ा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रही है, सुंदर बनने के लिए। सुंदर बनने के लिए कितने तरह के क्रीम, पाउडर, बाल रिमूवल, क्या क्या नहीं करा जाता, हेयर ड्रायर, हेयर कलर, क्या नहीं करा जाता। फिर भी हम देखते हैं कई बार बाल सफ़ेद हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, ये आईब्रोज टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कान में बाल आ जाते हैं, कई बार इधर बाल आ जाते हैं, कई बार इधर बाल आ जाते हैं। क्या क्या नहीं होता, क्या क्या मुसीबत नहीं होती। कितना कुछ करना पड़ता है सुंदर बनने के लिए।
लेकिन हम यहाँ सुनते हैं कि देवकी इतनी सुंदर बन गई क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण आ गए। तो यदि आपको सुंदर बनना है तो हृदय में कृष्ण को धारण करना पड़ेगा। कृष्ण को धारण करने से पहले 6 अनर्थों को समाप्त करना पड़ेगा और उसके बाद गुरु को धारण करना पड़ेगा बलदेव को, तब जाके कृष्ण आएंगे, तब जाके सुंदर आएंगे। यदि आप अपना खर्चा कम करना चाहते हैं तो क्या कीजिए। और प्रभु जी लोग खास तौर पर, हमारे जितने भी प्रभु हैं उनका बहुत खर्चा हो जाता है इन कामों में। तो यदि वो खर्चा कम करना चाहते हैं तो वो अपने घर वालों को, अपनी घरवाली को अपनी घरवाली को कृष्ण की भक्त बनाए ताकि उनको मेकअप इत्यादि में खर्चा न करना पड़े। तो यहाँ पर हमने सुना कि किस प्रकार से जब भगवान देवकी के हृदय में आए, वसुदेव के हृदय से, तो इसको दीक्षा बोला गया। इस प्रकार से गुरु परंपरा के माध्यम से। एक मिनट, थोड़ा सिग्नल चला गया, सॉरी। हरे कृष्ण। Recording in progress. जैसे ही हमने कुछ मेकअप के बारे में बोला तो हमारा सिग्नल चला गया, तो माताओं की पहुंच बहुत दूर तक है। हाँ, हमारा सिग्नल ही उड़ा दिया उन्होंने कहीं ये बात पतियों ने सुन ली तो आज से सब बंद कर देंगे। दुर्गा माँ की खूब पूजा तो करती हैं कई लोग, दुर्गा माँ ने कहा बस करो, बंद करो, बहुत होगा। तो हमने सुना कि इस प्रकार से अगर यदि आपको सुंदर बनना है तो हृदय में कृष्ण को धारण करना पड़ेगा। कृष्ण को धारण करने के लिए 6 अनर्थों को मिटाना पड़ेगा। 6 अनर्थों को मिटा के साथ साथ गुरु को धारण करने का, बलदेव को, और फिर कृष्ण आएंगे और फिर हम सुंदर बनेंगे। तो हमने सुना किस प्रकार से वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में भगवान ट्रांसफर हुए। तो ऐसा प्रभुपाद बताते हैं एक दिव्य चीज जो संसार के लोगों को नहीं पता है। जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं इनके सारे ये पढ़ते हैं, देखिए इसमें कहाँ लिखा है कि देवकी और वसुदेव ने संभोग किया और वो वीर्य के द्वारा गर्भ में आए। कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? हाँ, ये सुन पा रहे हैं। सिग्नल में शायद इशू है आज। ओके, तो कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। उनका जन्म जो है साधारण व्यक्ति की तरह नहीं होता है। हाँ, लोग कहते हैं कि कृष्ण पैदा हुए, तुम कहते हो कि देखो, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं, कहते हैं कृष्ण द्वापर में आए, भगवान राम तो पहले आए, आप कहते हो कृष्ण जो है भगवान है। कैसे समझाएं उनको कि ये तो कंटिन्यूस साइकिल चल रहा है। इस साइकिल में भगवान हर युग में आ रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये आए तो ये पहले आए? ये तो कंटिन्यूसली चल रहा है। आज अवतार लिया, कल अवतार लिया, परसों फिर अवतार लिया, तरसों फिर अवतार लिया, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने। अब जो कंटिन्यूसली एक साइकिल चल रहा हो, उसमें साइकिल में हमने बोला एक सर्कल के अंदर सर्कल की कोई शुरुआत होती है क्या? सर्कल कहाँ से शुरू होता है? वो तो कंटिन्यूस चल रहा है। और दूसरा कि कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता है। हाँ, वो अवतरित होते हैं। इस पर वैसे तो आत्मा का ही जन्म नहीं होता। आत्मा शरीर धारण करती है लेकिन उसको पता नहीं होता है कि कौन सा शरीर धारण करेगी। कृष्ण अपनी इच्छा से कहीं पर आते हैं, अवतरित होते हैं ना, उनकी मृत्यु होती है साधारण तरीके से। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है हृदय में आए और हृदय से ट्रांसफर हुए। हृदय में जैसे गुरु के हृदय से कृष्ण शिष्य के हृदय में ट्रांसफर होते हैं। तो उस प्रकार से जब आए तो उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली, इसी को दीक्षा कह देते हैं। और इस तरह से उनके अंतःकरण में जब उन्होंने धारण किया तो बड़ी सुंदर बन गई। जिस तरह से उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। हाँ, पूर्व दिशा की तरफ हम देखते हैं मॉर्निंग में बहुत ही सुंदर सनराइज होता है, और सनराइज देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से जाते हैं। तो सूर्य को धारण करने से पूर्व दिशा सुंदर हो जाती है। उसी तरह कृष्ण को धारण करने से देवकी सुंदर बन गई। तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने से वह किसी पात्र की दीवारों से आवृत अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं करता। जड़ भरत एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, लेकिन अपने ज्ञान को किसी के सामने व्यक्त नहीं करते थे। उसी तरीके से तो एक तरह से वो आवरण में थे। जैसे बहुत ज्यादा आग लग रही हो, जैसे आपने देखा है कई जगह पे सर्दी को कम करने के लिए पुराने जमाने में हम देखते हैं कि एक जगह बनाई जाती थी, उसके अंदर अग्नि जलाई जाती थी और बाहर से कुछ नहीं पता चल रहा है किसी को, कहीं पर आग जल रही है। हाँ, लेकिन उस घर में, पूरे घर में गर्मी हो जाती थी और उसके अंदर आग जल रही है, नोबडी नोज। उसी तरह से वो जो तेज तो वहां पर था लेकिन वो आवरण में था। जैसे कि भगवान माया शक्ति से अपने को छुपा लेते हैं। जैसे बादलों से सूर्य थोड़ी देर के लिए छुप जाता है, उसी तरीके से देवकी के गर्भ में भगवान थे और तेज चारों तरफ था, लेकिन वो ढक लिया गया।
जैसे कि बहुत एक ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान को ढक लेता है और दूसरों के सामने व्यक्त ही नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से देवकी के हृदय में भगवान आ चुके हैं। फिर क्या होता है, गर्भ में भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी वहां का सारा वातावरण प्रकाशित होने लगा। उसे प्रसन्न, शुद्ध और हंसमुख देखकर कंस ने सोचा, इसके भीतर स्थित भगवान विष्णु अब मेरा वध करेंगे। इससे पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान और प्रसन्न नहीं दिखती थी। यानी कि न केवल ब्यूटीफुल बल्कि प्रसन्न। देखिए कितना बड़ा पैकेज है, सुंदर भी बनिए और प्रसन्न भी बनिए। कई बार हम मेकअप कर लेती है माताएं, मैंने देखा, तो ढंग से हंस नहीं पाती हैं, क्यों? एक तो गालों में खिंचाव सा आ जाता है कि नहीं, जब गालों में बहुत कुछ पोत दो, आई थिंक आपको एक्सपीरियंस होगा, तो ऐसे ही करते हैं तो खिंचाव सा महसूस होता है, क्योंकि पूरी परत जमी होती है ना। और थोड़ा सा हंस दें या रो दें तो रोने से काजल मिट जाता है, तो हम एक्सप्रेशन भी नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये सुंदरता ऐसी है कि सुंदरता तो बनी ही रहेगी, प्रसन्नता भी हो जाएगी। टेंशन नहीं होगी कि बरसात ना हो जाए, मेकअप ना धुल जाए। तो ऐसी प्रसन्नता होगी, ऐसी दिव्य सुंदरता आएगी कि न केवल सुंदरता, जैसे प्रभुपाद कहते थे, चैंट एंड बी हैप्पी। इतना तो कह रहे इतनी प्रसन्न कभी लगी नहीं। जिसके 6 बच्चे मर गए हों, 7वां बच्चा चला गया हो, वो व्यक्ति कैसा होगा वाला। इसलिए समस्त दुखी व्यक्ति भी भगवान को जब प्राप्त करता है तो परम सुखी हो जाता है। तो कंस को उनको देख के एक तरह से डर लग गया, ईर्ष्या हुई। जैसे संसार में लोग हमें देख के ईर्ष्या करते हैं, पूरे दिन हरे कृष्णा काम काज करते हो। उन्हें चिढ़ है, अरे भैया खुश है, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम करो ना गधों की तरह काम। गधा सामान वहाँ रखेगा तो हम उसको ले लेंगे, आप रखिए। तो गधे की तरह पूरे दिन लोग काम करते हैं और हमें देखते हैं पूरे दिन ऐसे बैठे रहते हैं निठल्लों की तरह, कुछ ना कुछ गाली बके जाते हैं। कोई कहता है अरे उसने जॉब छोड़ दी है, जॉब छोड़ दी, ऐसा क्या होता है क्या? अरे वो तो कर चुका है, वो तो खुश है आदमी। तुम कह रहे हो ऐसा क्या होता है? तो हमें ना काम करते हुए देख के कई बार उन्हें मालूम नहीं है कि हम उनसे भी ज़्यादा काम करते हैं। खैर, लेकिन फिर भी संसारी लोग हमारी प्रसन्नता से ईर्ष्या करते हैं। कल हम हमारे कोई भक्त बता रहे थे कि हमारे भक्त एक दुकान में गए और बोले भैया ये लड़ियाँ दे दो, लड़ियाँ घर में लगानी है। लड़ियाँ दे दो, व्हाट इज लड़ियाँ दे दो, ये कोई फेस्टिवल सीजन है? उनका हाँ मूर्ख, कल जन्माष्टमी है। हाँ तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन है कल। हाँ तो कह रहे अच्छा, ओहो हाँ है तो सही, लेकिन भैया हम तो रामलीला में ही, मतलब उसमें दिवाली में ही रखते हैं। हाँ तो उसको पता ही नहीं है कि उनके पिताजी का आज जन्मदिन है। किसी लोगों को यही नहीं पता कि आज उनके पिताजी का जन्मदिन है। कितनी अजीब सी बात है, कैसा कैसा संसार हो गया है। अपने पिता के जन्मदिन को भूल गया है। तो इस प्रकार से संसार के लोग ईर्ष्या करते हैं जब हम इस प्रकार से करते हैं। एक आदमी हमारे घर के आगे से कल गुजरा, कह रहा भैया क्या शादी कर रहे हो क्या बच्चे की? तो हैरान हो गए, ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर। तो लोगों को समझ में नहीं आता है। कंस ने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए। अपना लक्ष्य जानने वाले भगवान अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं है। देव की स्त्री है, वह मेरी बहन भी है, गर्भवती है। यदि मैं उसको मारता हूँ तो मेरा यश, ऐश्वर्य, आयु निश्चित ही खत्म हो जाएगा। तो संसार के लोग ना अपमान से बड़ा डरते हैं। सब कुछ उनका ना, उनकी जान वो तोते के अंदर जब जान होती थी किसी की, उनकी जान उनके सम्मान और अपमान में है। यदि किसी कहते थे, ये ऐसा बोला जाता है, किसी बड़े आदमी का अपमान कर दिया जाए तो उसको मार दिया, आपने समझ लिया, जीते जी मार दिया। अपमानित करना मृत्यु के समान मानते थे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु के समान है। और कंस जैसा व्यक्ति तो सम्मान और मान के लिए जीता है। और एक भक्त क्या कहता है, हाँ भक्त कहता है तिरनादि अभी सुनी चेन तरोर अभी सही सुना। उसके लिए तो मान सम्मान बल्कि क्या है, प्रतिष्ठा, शुक्र निविष्ठा। हाँ सुअर की मल के समान है प्रतिष्ठा। ऐसी इच्छा रखना कि मुझे प्रतिष्ठा मिले, मेरा नाम हो, यश हो। लेकिन ये तो कंस था। तो ये सारे अनर्थ हमें समाप्त करने पड़ेंगे कृष्ण को धारण करने के लिए। प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हाँ लेकिन वो था, प्रतिष्ठा के चक्कर में बेचारा मारा जाएगा। उसने कहा इसको अभी मारूंगा तो ये, मुझे वसुदेव ने समझाया था कि इसको मारूंगा तो बड़ा अपयश हो जाएगा, इसके बच्चे को मारूंगा तो फिर भी ठीक है, गर्भवती है, मेरी बहन है, कैसे मारूं इसको। हाँ तो वो कंफ्यूज हो गया और मार नहीं पाया। अत्यधिक क्रूर व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी मृत माना जाना चाहिए, क्योंकि उसके जीवित रहते हुए या उसकी मृत्यु के बाद भी हर व्यक्ति उसकी निंदा करता है। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अंधतम नरक को भेजा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा व्यक्ति का हश्र बड़ा बुरा होता है। सुखदेव गोस्वामी ने ये सब सुन के बोला, इस तरह तर्क वितर्क करते हुए कंस यद्यपि भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने के लिए दृढ़ था, किंतु अपनी बहन का जघन्य वध करने से कतराता रहा। उसने भगवान के जन्म लेने तक प्रतीक्षा करने और तब जो आवश्यक हो करने का निश्चय किया। शत्रुता तो बनाया था, भगवान से शत्रुता नहीं छोड़ेगा, लेकिन अपनी बहन का वध क्यों करे, ये सोचता रहा।
उसने भगवान के जन्म लेने की प्रतीक्षा करने का विचार किया, और तब जो आवश्यक होगा तब मैं करूँगा। संसार में हम रिश्तों से बड़े अटैच्ड हो जाते हैं। कंस जैसा व्यक्ति भी रिश्ते से अटैच्ड होकर अभी दिख रहे हैं अपनी मृत्यु को बुलाएगा। हम भगवान को तो नहीं पूछना चाहते हैं, लेकिन रिश्तेदारों को पूछना चाहते हैं। तो कंस जो है रिश्तेदारी में देवकी के चक्कर में कि मेरी दुश्मनी तो कंस से है, मेरी दुश्मनी तो विष्णु से, देवकी का वध क्यों करूं, पैदा होते ही मार दूंगा इसको। हाँ, तो एक तरह से उसने गलत डिसीजन ले लिया यहाँ पर, हालांकि वो मार तो फिर भी नहीं सकता था। तो सिंहासन पर अथवा अपने कमरे में अब क्या हुआ उसका हाल, उसको ये तो समझ में आ गया था कि देवकी के अंदर ये जो प्रसन्नता है ये कोई असाधारण है, इसके अंदर कोई दिव्य व्यक्ति जरूर है, कुछ ना कुछ तो है। तो ये सोच के उसके मन में निरंतर चिंतन आने लगा। क्या? कमरे पर बैठे हुए, बिस्तर पर लेटे हुए, कहीं पर रहते हुए, खाते हुए, सोते हुए, घूमते हुए कंस केवल अपने शत्रु भगवान ऋषिकेश को देखता रहा। दूसरे शब्दों में उसने अपने सर्वव्यापक शत्रु का चिंतन करते करते कंस प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावनामृत हो गया। जैसा प्रभुपाद बोलते हैं कि कई लोग हमारी निंदा करते हैं, लेकिन निंदा करते करते भी वो जानते नहीं कि बोलते हैं अरे ये हरे कृष्ण वाले तो ऐसे हैं, हरे कृष्ण वाले तो ऐसे हैं, और ये करते करते भी वो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर देते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। इसी प्रकार से प्रभुपाद बोलते हैं कि यदि कोई नेगेटिविटीली भी कृष्ण के बारे में चिंतन करता है तो भी उसकी चेतना का उद्धार होता है। हालांकि वो स्थिति को नहीं प्राप्त करता जो भक्त प्राप्त करता है। ध्यान रखिए, भक्त भगवान का धाम प्राप्त करता है और वहां पे भगवान के साथ मधुर लीलाएं करता है, लेकिन ऐसे लोग केवल भगवान के ब्रह्म ज्योति तक ही सीमित रह जाते हैं। तो कंस भी भगवान का निरंतर चिंतन करने लगा, इस तरह से नेगेटिव वे में कृष्ण भावनामृत हो गया। भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव जी, नारद तथा व्यास जैसे महामुनिया, मुनि इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में आ गए। सबको पता चल गया कि कृष्ण आ गए हैं। हम अपने प्रिय की मूवमेंट्स का हमेशा ध्यान रखते हैं। अब ये कहाँ चला गया, अब यहाँ चले गए, हम कहते हैं ना अब यहाँ चले गए, गुरु महाराज अभी दिल्ली में है, गुरु महाराज अभी यहाँ पर हैं, अभी यहाँ पहुँच गए हैं, अभी यहाँ पहुँच गए हैं, या वो भक्त यहाँ पहुँच गए हैं, अब ये कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं। तो कैसे भगवान पे कितना फोकस है लोगों का, शिव जी का खासतौर पे। शिव जी ने देखा अरे एक्सीलेंट मूवमेंट, भगवान अपने ऐश्वर्य के साथ आ गए। देखिए सारे देवता, अभी आपने सुना, क्षीर सागर के किनारे पे बैठे बेचारे बेचारे आसमान को देख रहे हैं। ब्रह्मा जी कुछ दिख नहीं रहा है, ब्रह्मा जी कहते हैं कोई बात नहीं, चैंट एंड बी हैप्पी। आंखें बंद करो और बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सारे जो है देवता क्षीर सागर के किनारे पे भगवान के नामों को जप कर रहे हैं। भगवान किसको दिखे? किसी को नहीं दिखे। ब्रह्मा जी को दिखे? ब्रह्मा जी को भी नहीं दिखे। ब्रह्मा जी को एक ध्वनि सुनाई दी। अब यहाँ पर साक्षात अपनी सारी, यहाँ तो क्षीर सागर में तो क्षीरोदक्षाई विष्णु थे, अंश के अंश के अंश। यहाँ पे साक्षात भगवान आ गए, और कहाँ पे आ गए? धरती में आ गए। कितना बढ़िया लॉटरी लगी सारे देवताओं की। सारे देवता भागे, अपना ऑफिस छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, बीवी के लिए कोई साड़ी लेने जा रहा होगा उसको छोड़ दिया उसने, कोई रेस्टोरेंट में जा रहा होगा उसको छोड़ दिया, सारे देवता भागे। नारद, देवल, व्यास, शिवजी, चंद्र, इंद्र, वरुण, सारे देवता देवकी के कक्ष में पहुंच गए और वहां मिलकर वरदायक भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुतियां करने लगे। इट वॉज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हाँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देवताओं ने प्रार्थना करी, हे प्रभु आप अपने पूर्ण व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह सही होता है। हाँ, इसलिए हमें भगवान के डिसीजंस पे डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो बेचारा छोटा सा बच्चा था, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, उस लड़की के साथ ऐसा क्यों हो गया। यहाँ बता रहे हैं कि आप जो भी निर्णय लेते हैं वो सही होता है जीवात्मा के लिए, वह पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका भी नहीं जा सकता है। सृष्टि, पालन, संहार, जगत की इन तीन अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य हैं। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी ना हो। उसको कृपा तब तक नहीं मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोला। देवता भी बड़े इंटेलिजेंट हैं, देखिए, कर पाए ना कर पाए लेकिन प्रवचन बढ़िया कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह से आज्ञाकारी ना हो तब तक वह आपकी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए आज्ञाकारी बनना बड़ा आवश्यक है। भगवान की आज्ञा का पालन करने से पहले गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, जो कि भगवान की आज्ञा से भी बड़ा मुश्किल है। कई बार लगता है ये आ गए बीच में, हाँ, भगवान मेरे और मेरे भगवान के बीच में, लेकिन यही तरीका है, क्योंकि भगवान बोलते हैं तद विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। कि जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो,
उनसे प्रश्न पूछो, वाई यू हैव टू कम टू मी। इस प्रकार से भगवान बोलते हैं। तो हम बोले आपकी कृपा जब तक आज्ञाकारी ना हो तब तक नहीं मिलेगी। आप सृष्टि के सारे अपव्यय में से असली सत्य हैं, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सबों पर संभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। जानते हैं देवता, हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं, रोज इतनी बहस करते हैं, क्यों आप ऐसा कहते हैं जी देवताओं को पूजा करने वाला मूर्ख है। हम थोड़ी कह रहे हैं ऐसा, तो भगवान कह रहे हैं जी। आप हमसे क्यों दुश्मनी ले रहे हैं? हम तो भगवान की बातों को रिपीट कर रहे हैं। सारी दिन भर देवताओं की लड़ाई होती रहती है हमारी मतलब संसार में कि मैं इसकी पूजा करता हूँ, मेरे लिए तो यही भगवान है। यहाँ पर सारे देवता क्या कह रहे हैं? यहाँ पर सारे देवता कह रहे हैं आप आदि सत्य हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। किसकी शरण में आए हैं? कृष्ण की, देवकी नंदन कृष्ण की। हाँ, कंफ्यूजन मत करिए कि कोई अव्यक्त कृष्ण भी है, कोई अदृश्य कृष्ण भी है, और ये जो दृश्य कृष्ण है ये तो कोई साधारण बालक है। यही साधारण बालक की तो पूजा करने देवकी के पास में जेल के अंदर, हाँ बिल्कुल क्लियर है, वासुदेव के पुत्र देवकी के पुत्र गर्भ में है या हृदय में है कि नहीं? जेल के अंदर है, देवता वहीं पर तो आकर उनकी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आदि सत्य हैं। इसलिए संसार के लोगों को क्यों डाउट हो जाता है कि कौन आदि सत्य है। तो इस प्रकार से उन्होंने कई सारी श्रुतियां करी भगवान की। भगवान उन्होंने बोला अभी थोड़ा सा समय हम इसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं क्योंकि अभी थोड़ा बाकी है, लेकिन अब देवताओं की स्तुतियां चलती जा रही हैं। शरीर को अलंकारिक रूप में आदि वृक्ष कहा जाता है। यह वृक्ष भौतिक प्रकृति की भूमि पर आश्रित है और बहुत कुछ बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप ही इन तत्वों को देने वाले हो। इस संसार में जितने भी भौतिक तत्व हैं, हाँ तत्व हमेशा रहते हैं, ध्यान रखिए, तत्व हमेशा रहते हैं, मैटर हमेशा रहता है, लेकिन कभी मैनिफेस्ट होता है, कभी अनमैनिफेस्ट हो जाता है। इसलिए आप ही हैं जो इन सारे तत्वों में वैरायटी पैदा करते हैं। आप विष्णु बन के हर तत्व के अंदर जाते हैं और इस प्रकार से हर तत्व में वैरायटी पैदा करते हैं। आप हमेशा ज्ञान से पूर्ण रहते हैं। आप अलग अलग अवतार लेते हैं लेकिन आप फिर भी बने रहते हैं। ऐसा नहीं है अवतार लेने के कारण आप समाप्त हो जाते हैं। आपके नेत्र कमल समान हैं। संसार के लोग आपके चरणों पर ध्यान करते हैं और मोक्ष को और आपको प्राप्त कर पाते हैं। महाजनों ने यही किया कि उन्होंने आपके चरण चिन्हों का अनुसरण किया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे महाजनों के चरणों के पीछे चलना चाहिए, यानी कि उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए, उनके बताए गए रास्तों पे चलना चाहिए, क्योंकि वो आपके बताए हुए रास्ते में चलते हैं। इसलिए उनको प्रसन्न करेंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं वो। तो कहते हैं आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, इसलिए हम आपको वांछा कल्पतरु कहते हैं। और आपके भक्त आपसे भी ज्यादा महान है, इसलिए हम भक्तों को कहते हैं वांछाम कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बता रहे हैं कि जब जो है भयावर भवसागर को तारने के लिए आपके चरण कमलों की शरण लेनी पड़ती है, आप एक बोट बन जाते हैं। जो कृष्ण की शरण लेता है वो एक ऐसी बोट है जो भवसागर को पार कर देती है। और भवसागर एक गाय के पैर के खुर के बराबर में जितना पानी इकट्ठा होता है। अब जैसे आपको बोला जाए इस खुर के पानी को जंप मारिए, तो आप क्या करेंगे? कितनी दूर से भागते आएंगे? 1 इंच 2 इंच पानी को लांघने के लिए कितनी दूर भागना पड़ेगा? कितनी दूर भी नहीं भागना पड़ेगा। ये संसार इतना ईजी हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जो इस भगवान की बोट में बैठ जाता है। हाँ, कोई कह सकता है कि भगवान के चरण कमलों की शरण खोजने वाले भक्तों के अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भक्त नहीं है, किंतु जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियां स्वीकार करी हैं, तो उनका क्या होगा? उत्तर में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता कहते हैं, हे कमल नयन, भले ही कठिन तपस्याओं से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्त गण अपने को मुक्त हुआ मान लें, लेकिन उनकी बुद्धि अशुद्ध होती है। कितनी बड़ी बात बोली जा रही है यहाँ पर। संसार में कई लोग अपने आप को मुक्त मान रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं जिन्होंने भी कोई और रास्ता लिया है, कोई भी और रास्ता लिया है आपके चरणों के अलावा, हाँ तपस्याएं करने का, जो भी करने का, वो उनकी बुद्धि हमेशा अशुद्ध रहती है। वो अपनी कल्पित श्रेष्ठता के पद से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उन्होंने आपके चरणों के प्रति आदर भाव, अटैचमेंट पैदा नहीं करी है। इसलिए असली व्यक्ति वही है जो भगवान के चरणों पे ध्यान लगाए। हे माधव, हे लक्ष्मीपति भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से नीचे भी गिर जाते हैं तो भी अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप उनकी रक्षा करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भक्तों का पतन हो गया क्षणिक तौर पर, लेकिन आप उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें अपने भक्तों को तुरंत खींच खिलाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कौन तया प्रति जा नहीं नाम है भक्त्या प्रणश्यति। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता चला जाएगा, ध्यान रखिए।
भगवान भक्त की चेतना की रक्षा करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि भक्त कभी गिर भी जाता है अपनी पोजीशन से, तो भगवान के भक्त, गुरु और आप ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि वो भक्ति में दोबारा से आ जाता है, उसका कभी लॉस नहीं होता। अब भक्तों की तरह नहीं कि एक बार गिरते हैं तो उठ नहीं पाते हैं। हे प्रभु, पालन करते समय जब आप त्रिगुणातीत दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं, तो क्या होता है, आप उनको शिक्षा देकर उनको सौभाग्य प्रदान करते हैं संसार के लोगों को, और आपकी पूजा वैदिक नियमों के अनुसार की जाती है। यानी कि आप अपने पूजा के तरीके भी शास्त्रों में बताते हैं कि मुझे कैसे पूजा जाना है। और इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार और उनको पूजा करने का तरीका क्या बताया गया, हरि नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान की पूजा इस युग में करी जा सकती है। आपका शरीर गुणातीत है, यानी कि गुणों से संसार की माया का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन हमेशा गुणों के अंदर रहता है। इसलिए कैसे हम आपको समझ पाएंगे, अपनी बुद्धि से। इसलिए शास्त्रों की बुद्धि से, गुरु की बुद्धि से हम गुणातीत आपको समझ पाएंगे। आपके नाम, रूप और गुण केवल भक्ति द्वारा ही समझे जा सकते हैं, उन्हीं के द्वारा समझे। भक्त्या माम अभिजानति, केवल भक्त ही आपको समझ सकते हैं, बाकी लोग कल्पना के रास्ते, कल्पना के माध्यम से आपको नहीं समझ पाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से वो बोलते हैं कि भक्तों के बारे में फिर से बताते हैं कि जो भक्त हैं उनके मन आपके चरण कमलों में पूरी तरह रहते हैं, और क्या करते हैं जानते हैं, यहाँ बताया जा रहा है, भक्त आपके दिव्य नामों का, रूप का श्रवण, कीर्तन, चिंतन करते रहते हैं तथा अन्यों को स्मरण कराते हैं। वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और भगवान को समझ सकते हैं। हाँ, तो भक्त हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन करते रहते हैं। और इस प्रकार से देवता बोलते हैं, हे प्रभु, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके प्राकट्य से इस धरा पर असुरों के कारण जो भारी बोझा है वो शीघ्र ही दूर होने वाला है। निसंदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम इस धरा पर स्वर्ग लोक में भी आपके चरण कमलों को अलंकृत करने वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्हों को देख सकेंगे। हाँ, तो भगवान इस धरती पर जब चलेंगे तो धरती के ऊपर सुंदर उनके चिन्ह पड़ेंगे, और इस तरीके से हम उन चिन्हों को देख पाएंगे। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं हम बड़े लकी हैं कि हम आपके इस अवतार को देख पा रहे हैं। हाँ, आप जो है अलग अलग अवतार लेते हैं, नरसिंह, मत्स्य, अश्व इत्यादि। अब आप इस संसार का उत्पाद कम करने अपनी कृपा से पुनः हमारी रक्षा करेंगे, जैसे आपने पहले अवतारों में रक्षा करी है। हे माता देव की, अंत में बोलते हैं, हे माता देव की, आपके तथा हमारे भाग्य से भगवान अपने सभी अंशों तथा बलदेव समेत आपके गर्भ में है। ओहो, ये क्या हो गया, तो सीक्रेट को बता दिया गया। लेकिन घबराइए मत, देव की सीक्रेट को फिर से भूल जाएगी। भगवान की योग माया के कारण अभी देवकी को ये सीक्रेट बताया जा रहा है कि ये कोई साधारण बात नहीं है। आपके हृदय में जो है ना, भगवान अपने समस्त अंशों के साथ, फुल ऑपुलेंस, पूर्ण कृष्ण बलदेव समेत आपके गर्भ में है। अतः आपको उस कंस से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, जिसने भगवान के हाथों से मारे जाने का निश्चय किया है। आपका शाश्वत पुत्र सारे यदुवंश का रक्षक होगा, डोंट वरी। लेकिन अगर ये उसको याद रहा तो कैसे कृष्ण के लिए चिंतित होगी, मेरे कृष्ण को कंस मार ना दे, वसुदेव आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, इससे पहले कि कंस को पता चले, इस बच्चे को यहाँ से ले जाइए। हाँ, और कृष्ण कैसे इस ममता को देख पाएंगे और उस ममता का आनंद ले पाएंगे। इसलिए देवकी को फिर से बुला दिया जाएगा। भगवान विष्णु की इस तरह स्तुति करने के बाद सारे देवता भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव जी को आगे करके अपने अपने स्वर्ग आवासों को लौट गए। और अब हमारा भी समय है लौट जाने का, लेकिन लौट के हम फिर आएंगे और आज का दिन चालू रहेगा इस तरह कृष्ण कथा में, कृष्ण चेतना में, कृष्ण नाम में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।